गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल जिनेक्सो स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम हमारा शरीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आपको हमारा शरीर के बारे में इतना सारा जानकारी बताने वाले हैं कि आप लोग अगर इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा अध्याय इतना आसान लगेगा कि क्या बताऊं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने सारे भाई मित्र दोस्त बहन के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने बोला वही सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आज के अपने शरीर के बारे में हम सीखेंगे, अपने शरीर के बारे में सीखेंगे। हमारा शरीर भगवान की एक सुंदर देन है। क्या हमारा शरीर भगवान की एक सुंदर देन है? हम अपने शरीर की मदद से चलते हैं, दौड़ते हैं और खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और शरीर के सभी काम करते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर की हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है शरीर क्या है। हमारा शरीर क्या है नन्हे मुन्ने साथियों? हमारा आता है सबसे पहला शरीर क्या है। शरीर जो है हमारा ये क्या है? तो शरीर हमारा कई छोटे अंगों से मिलकर बना हुआ है। कई छोटे छोटे अंग से मिलकर बना है। हर अंग अपना अलग अलग काम होता है। हर अंग का अपना अलग अलग काम होता है। यदि शरीर का कोई अंग ठीक से काम ना करे तो हमें कठिनाई होती है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमें अपने अंगों को देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने अंगों की देखभाल करनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है शरीर के मुख्य भाग। शरीर के जो है हमारे मुख्य भाग, शरीर के मुख्य भाग। हमारे शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। क्या? हमारे शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। सर, धड़ और हाथ और पैर। क्या? सर, धड़, हाथ और पैर। सर, धड़ और हाथ और पैर। इसके बाद आता है हमारा शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमारा शरीर ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है। प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है। प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है। सभी अंग मिलकर हमें स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। सभी अंग मिलकर स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शरीर के अंग। क्या? शरीर के अंग। शरीर के अंग। शरीर के 2 प्रकार के अंग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, शरीर के 2 प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहला बाहरी और दूसरा होता है आंतरिक। बाहरी अंग और दूसरा आंतरिक। लेकिन इसके अंतर्गत हम कुछ और अंग पढ़ने वाले, जैसे केंद्रीय अंग और ज्ञानेंद्रियां। क्या? ज्ञानेंद्रियां। आइए हम इन चारों के बारे में विधिवत जानकारी लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बाहरी अंग। क्या? बाहरी अंग। बाहरी अंग ये अंग बाहर से दिखाई देते हैं। ये अंग बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे सिर, आँख, कान, नाक, मुंह, गर्दन, हाथ, पैर, उंगलियां। ये सब हमारे शरीर के बाहर से दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आता है इनके कार्य। कुछ के मैंने कार्य लिखे, जैसे आँख का कार्य होता है देखने का काम करती है। आँख का काम देखने का कार्य करती है। कान जो है सुनने में काम करता है, सुनने के लिए। नाक जो है सांस लेने और सूंघने का काम करती है। जीभ जो है हमें स्वाद बताती है कि हमने क्या खाया, खट्टा खाया, मीठा खाया, तीखा खाया। और हाथ हमें वस्तुएं पकड़ने और काम करने की मदद करती है। पैर हमें चलने, दौड़ने और कूदने में सहायता करते हैं। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए फिर आता है हमारा केंद्रीय अंग। क्या? केंद्रीय अंग। केंद्रीय अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर के मुख्य भागों को, मतलब मुख्य कार्यों को नियंत्रण करते हैं। मुख्य केंद्रीय अंग होते हैं हमारे मस्तिष्क, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। हृदय भी हमारे शरीर के अंदर होता है। और रीढ़ की हड्डी, जिसके पीठ में जो हड्डी होती है उसी को हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। शरीर को पूरा नियंत्रण रखता है। जो मस्तिष्क होता है हमारे शरीर को मतलब बैलेंस करता है, पूरा नियंत्रण में, कंट्रोल में रखता है। हृदय जो हमारे पूरे शरीर में रक्त या खून पहुंचाता है। रीढ़ की हड्डी शरीर को सहारा देती है और संदेश पहुंचाने में मदद करती है। आई होप कि आप सब केंद्रीय अंग के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा आंतरिक अंग। क्या? आंतरिक अंग। आंतरिक अंग शरीर के अंदर होते हैं। वह बाहर से दिखाई नहीं देते।
आंतरिक अंग शरीर के अंदर होते हैं, वह बाहर से दिखाई नहीं देते। मुख्य आंतरिक अंग है हमारा जैसे मस्तिष्क। मस्तिष्क हमें दिखाई नहीं देता। हृदय भी हमें दिखाई नहीं देता। फेफड़े, आमाशय, लीवर, किडनी, गुर्दा, आंत, ये सब हमें दिखाई नहीं देते हैं। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे इनके कार्य, जो हमारी किडनी, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क आदि वगैरह इनके कार्य। हृदय जो है हमारा रक्त पंप करता है, मतलब रक्त पंप करता है, इधर से उधर ले जाता है, शुद्ध रक्त करता है, शुद्ध रक्त अलग करता है और अशुद्ध रक्त अलग करता है। फेफड़े जो है हमारे सांस लेने में मदद करती है। फेफड़ा हमारा सांस लेने में मदद करता है। पेट हमारा भोजन पचाता है। खाना पीना जो भी हम खाते हुए हमारा पेट के अंदर आमाशय पचा देता है। पाचन तंत्र लगा हुआ हमारे अंदर। गुर्दा जो है हमारे शरीर को गंदा पानी छानता है। गुर्दा जो है हमारा शरीर का गंदा पानी छानते हैं। और आंत जो है हमारे भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करती है। आंत जो है भोजन से मतलब जो तत्व हमें जो एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम चलते फिरते इधर घूमते टहलते हैं, वो हमें आंत जो है भोजन के द्वारा मतलब भोजन से प्राप्त होता है। भोजन जो हमारे खाते पीते हैं उसी से जो तत्व प्राप्त होता है, उसी को मतलब जो अंग लगा हुआ उसे हम आंत कहते हैं। फिर आता है हमारा व्यक्तिगत अंग यानी हमारी ज्ञान इंद्रिया। हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारे शरीर में 5 मुख्य ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। क्या? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख हमें देखने के लिए होती है। कान हमारे सुनने के काम आते हैं। नाक हमारी सूंघने के काम आती है, कैसा स्वादिष्ट सूंघ। और जीभ हमारे स्वाद बताती है कि यह खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है। और त्वचा जो है छूने, गर्म ठंडा को महसूस करती है। अगर हमें गर्मी लगती है तो त्वचा से स्पर्श होता है, अगर हम ठंडी लगती है तो त्वचा से स्पर्श करते हैं। इसकी से हम चीज़ों का इन्हीं की सहायता से हम चीज़ों का एहसास कर पाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आता है हमारे शरीर के अंतर्गत व्यायाम। क्या करने से हमारा शरीर मजबूत रहता है? व्यायाम करने से ही हमारा स्वस्थ शरीर मजबूत रहता है। शरीर का जो स्वस्थ भाग रहता है वो मजबूत रहता है। व्यायाम करने के फायदे क्या क्या है, लाभ क्या है उसके? व्यायाम करने का मुख्य लाभ होता है शरीर मजबूत बनाता है। हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती है। हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती है। मन खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। बीमारी कम होती है। बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता मिलती है। और शरीर सुस्त व फुर्तीला रहता है। शरीर चुस्त और फुर्तीला रहता है, मतलब हेल्दी रहता है। हर काम करने में हमारा मन लगता है। उदाहरण जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, योग, खेलना, साइकिल चलाना, ये सब हमारे उदाहरण। व्यायाम करने से ये सारी फुर्तियाँ रहती हैं। इसके बाद आता है स्वच्छता। इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं स्वच्छता। शरीर के अंदर साफ सफाई रखना। स्वच्छता के अंतर्गत हम अपने शरीर और आसपास की सफाई रखना। शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट पदार्थ हैं उसके आसपास की सफाई रखना। अच्छी आदतें क्या है? रोज स्नान करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना चाहिए। नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए। साफ कपड़े पहनने चाहिए। स्वच्छता और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। हमें चाइनीज, नूडल्स, मैगी, पास्ता वगैरह नहीं खाना चाहिए। हमें घर का स्वादिष्ट खाना ही खाना चाहिए। घर और स्कूल को साफ रखें। घर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। स्कूल के कचरे में ही कचरा डालना चाहिए। बिना फालतू इधर का उधर डस्टबिन रखा रहता है, वहीं कचरा डालना चाहिए। आलतू फालतू इधर नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छता के लाभ क्या हैं? सर, स्वच्छ करने का लाभ बताता हूँ मैं कि इतना सफाई करने के बाद हमें लाभ क्या मिलता है। शरीर स्वस्थ रहता है। इतनी सफाई करने के बाद हमारा जो शरीर रहता है वो स्वस्थ रहता है। हमें बीमारियां नहीं घेरती, हमें बीमारियां छू तक नहीं पाती। हम ताजगी और ऊर्जा का महसूस करते हैं। हमें नई ऊर्जा और नया ताजगी हवा मिलती है। ये कुछ मैं बातें बताने जा रहा हूँ जो हमारे भोजन मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक अंग का कार्य अलग होता है। जैसे हमारे अंदर सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र लगाया गया है, भोजन पचाने के लिए पाचन तंत्र लगाया गया। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग लगाए गए हैं। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रण करता है। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। रक्त जो है हमारे ब्लड को साफ करता है। शुद्ध रक्त अलग भेजता है और अशुद्ध रक्त अलग भेजता है। फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं। रोज व्यायाम करना चाहिए और स्वच्छता रहने के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो मतलब हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है वो सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, वो हमें कमेंट में आप करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।